Investment in securities market are subjected to market risk. Please read all the related document carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक के एक नए वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है और इसको हम एंजल वन के अंदर कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो बताऊंगा भी मैं आपको कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आखिर चीज क्या है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एंजल वन के अंदर, सारा कुछ बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। बल्कि मैं यहाँ पे करके भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो सके। तो डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपको पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को समझना होगा, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ऑप्शन के अंदर या फिर किसी स्टॉक के अंदर, ये भी चीजें समझ के फिर उसके बाद इंप्लीमेंट आपको अपने से करना है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आखिर क्या भला है, चीज क्या है। तो समझते हैं एग्जांपल से। कई बार आप ट्रेड करते हैं, किसी ऑप्शन में ट्रेड करें या फिर कोई स्टॉक में ट्रेड करें। मान लीजिए कोई आपने 500 रुपए का सामान खरीदा, कोई स्टॉक खरीदा, सामान की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई स्टॉक 500 रुपए में आपने खरीदा और जब आपने देखा कि वो 510 रुपए पे चला गया तो आपने उसको सेल कर दिया। ठीक है, 500 रुपए पे खरीदा, 510 पे चला गया तो आपने सेल कर दिया ये सोच के कि भाई अब इससे नीचे आ सकता है या फिर हो सकता है नीचे टूट जाए, मेरे को जो प्रॉफिट बन रहा है वो भी ना मिले। इस डर से आप उसमें से निकल जाते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये जो 500 वाला स्टॉक 510 हुआ है वो 550 चला गया, 570 चला गया, 580 चला गया, तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, दुख होता है कि काश मैं इस स्टॉक के अंदर और देर तक बना रहता, स्टॉप लॉस अपना थोड़ा और ऊपर कर लेता तो मैं यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे कमा सकता था। तो एक तरह से स्टॉप लॉस को अपने जहाँ पे आपने लगाया है वो स्टॉप लॉस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, जैसे जैसे स्टॉक आपका आगे बढ़ते रहे, ट्रेल होता रहे, इसी को ट्रेलिंग कहते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कहते हैं। ठीक है, एक और अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे अब देखिए, जैसे मैंने क्या किया, कोई स्टॉक है जिसको मैंने 100 रुपए में बाई किया। ठीक है, बाई किया कोई स्टॉक 100 रुपए में और 100 रुपए में मैंने उसको बाई किया तो मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको मैंने लगाया 95 रुपए पे। 95 रुपए पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, 5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाया। और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए ऑप्शन आता है एंजल वन में अलग से। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं जितने रुपए का आप चाहें, 1 रुपए का चाहे, 2 रुपए का चाहे, 5 रुपए का चाहे, लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने 5 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, बाई किया 100 रुपए में, स्टॉप लॉस 95 का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5 रुपए का। तो अब इन केस ये जो 100 रुपए में हमने बाई किया है ये बढ़ते बढ़ते 105 पे चला जाए। ठीक है, 105 पे चला जाए हमारा ये बाई वाला जो हमने बाई किया है 100 रुपए में, वो 105 पे चला जाए तो जो स्टॉप लॉस हमने 95 पे लगाया था वो शिफ्ट होकर के 100 पे आ जाएगा। ठीक है, 5 रुपया ऊपर आ जाएगा क्योंकि हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 5 रुपए का लगाया था। तो जब उसने देखा कि 5 रुपया हमारा बाई प्राइस से बढ़ गया है तो 5 रुपया शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ट्रेल हो गया स्टॉप लॉस हमारा। समझ रहे हैं ना आप? इसी तरह से 110 पे जब ये चला जाएगा तो जो स्टॉप लॉस हमारा 100 पे आ गया था अब वो 105 पे आ जाएगा। इस तरह से स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा, जैसे जैसे 5-5 रुपए करके आगे बढ़ता रहेगा स्टॉप लॉस भी हमारा ट्रेल होता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नीचे की तरफ भी ट्रेल होगा, नीचे की तरफ ट्रेल नहीं होगा। एक बार मान लीजिए आपका प्राइस आपका 110 पे चला गया, प्राइस आपका स्टॉप लॉस 105 पे शिफ्ट हो गया, तो अब अगर 110 से नीचे आएगा वो तो 105 तक अगर आता है तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो हमको 5 रुपए का प्रॉफिट भी यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी और गिरे तो हमको रिग्रेट हो बाद में कि भैया जो आया था हाथ में वो भी निकल गया। तो जो हाथ में आया प्रॉफिट है उसको हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं, उस प्रॉफिट को अपने हाथ में रखते हैं, कुछ प्रॉफिट बना लेते हैं, इसी को हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना कहते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। फिर भी अगर नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, चीज़ें आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैंने अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया है, अब यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लोग चाहें तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आप चाहें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे को निफ्टी में कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है
और उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी हमको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं। ऑप्शन चेन से हम यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई करेंगे निफ्टी का। तो ऑप्शन चेन पे मैंने क्लिक किया और ये 7 सितंबर का एक्सपायरी का ऑप्शन चेन हमारा यहाँ पे खुल के आ गया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं बीच में स्ट्राइक प्राइस है और इस तरफ देखिए कॉल साइड है, इस तरफ हमारा पुट दिया गया है, ठीक। लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस कॉल का दिया गया है इस साइड लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है पुट का दिया गया है। अगर आपको लगता है कि मार्केट जहाँ पे है और ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाई करते हैं ऑब्वियसली, और जब लगता है कि नीचे जाएगा तो आप लोग पुट बाई करते हैं। मैं अगर यहाँ पे कॉल बाई करना चाहूँ, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए 19,550 का 600 का मान लीजिए कॉल मेरे को बाई करना है, 500 का मान लीजिए 543 रुपये पे है, ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो 19,500 का जो कॉल है वो चल रहा है अभी, देख लीजिए 43 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अगर बाई करना चाहूँ, इसी में स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहूँ तो इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद देख लीजिए आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं बाइंग में भी और सेलिंग में भी। मैं बाई करके दिखाता हूँ आपको, बाई पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए जो कैरी फॉरवर्ड पे क्लिक है ना, इसको आपको इंट्राडे पे क्लिक करना है। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो इसको इंट्राडे पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड में नहीं होगा तो हमारा जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लग पाएगा, एंजल वन में वो सिस्टम नहीं है। तो इंट्राडे पे करेंगे तो ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा पाएंगे आप सभी लोग, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लीजिए लॉट, कितने लॉट आप लोग खरीदना चाहते हैं समझ लीजिए। एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है उसमें एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है, निफ्टी में हमारा जो है यहाँ पे एक लॉट में जो है यहाँ पे 50 क्वांटिटी होती है। फिर निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक लॉट में 40 क्वांटिटी होती है। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। मैं एक लॉट यहाँ पे डाल देता हूँ, एक लॉट निफ्टी का यहाँ पे डाल देता हूँ जिसमें 50 क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लिमिट और मार्केट का प्राइस दिया गया है। यहाँ पे प्राइस में लिमिट पे ही रहेगा तभी जाके हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगेगा, ठीक है। पहला तो इंट्राडे पे होना चाहिए, दूसरा लिमिट पे होना चाहिए। मार्केट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप रोबो ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो लिमिट पे ही क्लिक करिएगा। यहाँ पे मार्केट में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन लिमिट से आपको फायदा ये होता है कि जो प्राइस आपको चाहिए होता है, जिसमें आपको खरीदना होता है एक्चुअली, उसी में बाई होता है, ठीक है। तो लिमिट पे ही मैं यहाँ रहने देता हूँ। अभी देखिए 142 रुपये पे चल रहा है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 140 रुपये डाल देता हूँ। 140 रुपये पे अगर ये आए तो ही बाई हो, इसके नीचे इसके पहले बाई ना हो, ठीक है। तो इसको बाई प्राइस लगाने के बाद यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर, कवर ऑर्डर, रोबो ऑर्डर। तो हमको रोबो ऑर्डर पे क्लिक करना है। रोबो ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन आ गया, टारगेट प्राइस का भी ऑप्शन आ गया। अगर मैं इसको 40 में खरीद रहा हूँ तो 35 पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है। 35 रुपये पे हमने लगा दिया यहाँ पे स्टॉप लॉस, और 40 पे मैं खरीद रहा हूँ तो कम से कम 5 रुपये हमारा ऊपर टारगेट भी हो, तो मैं यहाँ पे 45 रुपये पे टारगेट लगा देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बाइंग प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट लगा दिया है। अब यहाँ पे लगाएंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। नीचे देखिए आपको दिखाई देगा रोबो ऑर्डर का, जब मैंने ऑन किया तो यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस, ठीक है। तो यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके जितना रुपए आप लोग स्टॉप लॉस डालना चाहते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 रुपये का, 2 रुपये का, वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए 40 पे हम इसको बाई कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हमने 35 का लगाया है। अगर मैं यहाँ पे 1 रुपया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दूँ तो जैसे ही 41 पे जाएगा स्टॉप लॉस हमारा 35 पे शिफ्ट होके 36 पे आ जाएगा। जैसे ही ये 42 पे जाएगा स्टॉप लॉस शिफ्ट होके 37 पे आ जाएगा। यानी जो 5 रुपये का जो हमारा गैप है 40 से 35 के बीच में, ये हमेशा मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। जब तक ट्रेड में हम बने रहेंगे ये मेंटेन करके रखेगा। जब तक ट्रेड हमारे अनुसार जाएगा, ऊपर जाता रहेगा, ये स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल होता रहेगा। लेकिन जैसे ही एक बार मान लीजिए 45 से पहुंचने के बाद 45 पे अगर ये पहुंच गया, स्टॉप लॉस हमारा 40 हो गया, तो अगर 45 के नीचे 44 पे जैसे ही वो आएगा स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा और हमको जो पैसे हमारे बन रहे हैं वो हमको मिल जाएंगे। मुझे पता है कि चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे बाई के ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाएगा और जैसे ही 40 पे आएगा तब बाई हो जाएगा। इसके बाद सिस्टम में 2 ऑर्डर और लग जाएंगे हमारे स्टॉप लॉस का, टारगेट का, ठीक है। और स्टॉप लॉस टारगेट हमारा स्टॉप लॉस हमारा मॉडिफाई होता रहेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे मॉडिफाई होता रहेगा।
तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी यहाँ पे कैसे क्या करना है। फिर भी कोई डाउट मन में है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।